गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था वर्क के बारे में और एनर्जी के बारे में। दो टाइप की एनर्जी पढ़ी हमने, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। आज है आपका नेसेसरी कंडीशंस फॉर वर्क टू बी डन। काम करने के लिए कि काम कब होगा उसके लिए क्या जरूरी कंडीशंस are। दो कंडीशन इसके लिए आपकी। फर्स्ट है some force may be applied, या फिर the force must act on body, या applied must apply on body, यानी बॉडी पे कोई ना कोई फोर्स हमें अप्लाई करना चाहिए अगर काम करवाना है तो। the force the body must cover some displacement, बॉडी क्या कवर करे, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करे। अगर यहां से कोई भी एक कंडीशन आपकी एब्सेंट है तो वहां पे वर्क डन नहीं होगा। इफ देयर इज मिसिंग either one of above condition, then no work will be done, or work done will be zero। अगर इनमें से या तो बॉडी के ऊपर फोर्स सप्लाई ना हो, और अगर बॉडी पे फोर्स सप्लाई हुआ है तो अगर वो आपकी डिस्प्लेसमेंट कवर ना करे तो वहां पे वर्क डन कितना होगा, जीरो होगा। तो दो कंडीशन है काम की, एक तो फोर्स सप्लाई करना जरूरी है बॉडी पे, दूसरा आपका बॉडी उस फोर्स के कारण कुछ ना कुछ चाहे कम डिस्प्लेसमेंट कवर करे वो ट्रेवल करना चाहिए उसमें। सेकेंड है फिर आपका एग्जाम्पल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पढ़ी थी हमने कल। काइनेटिक एनर्जी क्या थी आपकी कि किसी बॉडी की मोशन के कारण जो एनर्जी है उसको हम क्या कहेंगे, उसकी काइनेटिक एनर्जी कहेंगे ना। फर्स्ट इसमें आपका एनर्जी ऑफ ए वॉकिंग पर्सन। कोई आदमी है, पर्सन है, वॉक कर रहा है या रेस लगा रहा है तो उसकी जो एनर्जी होगी वो कैसी होगी, काइनेटिक होगी। सेकंड है एनर्जी ऑफ ए मूविंग व्हीकल। कार है, बस है, स्कूटर है, ट्रक है, अगर ये मोशन में है तो एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। थर्ड है आपका एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर। एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर, वाटर है, फ्लो कर रहा है तो वो मोशन में है तो उसकी एनर्जी कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। एनर्जी ऑफ बुलेट, एनर्जी ऑफ बुलेट फायर फ्रॉम गन। हम बुलेट को फायर करते हैं तो बुलेट क्या करेगी, आपके आगे की तरफ भागेगी, चलेगी, मूव करेगी तो उसकी जो एनर्जी होगी कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। और एग्जांपल ले सकते हो आप एनर्जी ऑफ एरो शूटेड बाय ए बो। धनुष से जब हम बाण को छोड़ते हैं तो जो बाण है आपका एरो है उसकी एनर्जी कौन सी होगी, आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी आपकी। नेक्स्ट है फिर आपके पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के एग्जाम्पल बताने हैं हमने कि पोटेंशियल एनर्जी कहां पे होती है आपकी। एग्जाम्पल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी।
फर्स्ट इसमें आपका एनर्जी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन ए डैम। डैम है, बांध है, बांध में हमने पानी को क्या कर लिया, स्टोर कर लिया, यानी पानी चल नहीं रहा है आपका, वहां पे स्टोर है रेस्ट में, तो उसकी जो एनर्जी होगी कौन सी होगी, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी होगी। एनर्जी ऑफ ए बुक प्लेस्ड ऑन टेबल, कोई भी सामान है या बुक है, टेबल के ऊपर रखा हुआ है, बेंच के ऊपर रखा हुआ है, तो उसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। एनर्जी ऑफ ए स्ट्रेच्ड स्प्रिंग, स्प्रिंग को हमने खींच लिया, तो खींचने के बाद उसकी जो एनर्जी है वो क्या होगी आपकी, या रबड़ है, रबड़ का आप एग्जांपल अच्छे से लिख दो, रबड़ है, रबड़ को हमने खींच लिया तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, तो बढ़ने के बाद जो उसमें एनर्जी स्टोर होगी वो कौन सी होगी, आपकी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। और था आपका the potential energy of spring of trigger, trigger of gun और पिस्टल, जिसको पिस्टल कहते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग ऑफ ट्रिगर ऑफ ए गन और पिस्टल converts into kinetic energy of bullet after fire, या खाली इतना लिख सकते हो। जब हम ट्रिगर को दबाते हैं तो स्प्रिंग में क्या होता है, खिंचाव होता है, और खिंचाव के कारण जो एनर्जी है आपको बताई है, स्ट्रेचिंग के कारण जो एनर्जी वो पोटेंशियल होगी। तो जब हम ट्रिगर को छोड़ देंगे तो उसके बाद में जो पोटेंशियल एनर्जी थी आपकी स्प्रिंग की, वो किस में चेंज हो जाएगी, बुलेट की काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। फिर आपका the potential energy of rope of bow converts into kinetic energy of arrow। जो पोटेंशियल एनर्जी है रस्सी की धनुष की, उसको हम खींचते हैं, खींचेंगे तो कौन सी एनर्जी होगी उसमें, पोटेंशियल, और उसको छोड़ने के बाद जब हम छोड़ देते हैं तो जो तीर है वो कमान से निकल जाता है, उसको क्या मिलेगी, तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी। जितना ज्यादा खींचेंगे रस्सी को उतनी ही ज्यादा उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, कम खींचेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी उसकी, कम पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ये थे आपके एग्जांपल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एग्जांपल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कल हम इनके करेंगे न्यूमेरिकल्स बेटा, काइनेटिक एनर्जी पे, पोटेंशियल एनर्जी पे और आपके वर्क डन पे। तो उसके लिए आपके तीन फार्मूले आपने याद रखने हैं। वर्क डन है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सेकंड है फिर काइनेटिक एनर्जी इक्वल हाफ mv स्क्वायर, थर्ड आपकी पोटेंशियल एनर्जी mgh। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।